क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की, कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और यह देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो, वो बता देंगे इनकी असलियत। ये भाषा आज के समय में सेंट्रल पार्टी और अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली प्रवक्ताओं की है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह को सीधे बौना और भगोड़ा बोलकर संबोधित कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री के लिए ऐसी सड़क छाप भाषा। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता न मिलने की छटपटाहट में विपक्ष अपनी जुबान और मर्यादा दोनों पूरी तरह से बेच चुका है? जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम का असली सच यही है कि लगातार मिल रही हार और सत्ता से दूरी इन नेताओं को इस कदर बौखला दिया है कि ये कुर्सी पाने के लिए भाषा के किसी भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं। गृह मंत्री ने सिर्फ वंदे मातरम के 2 छंद गाने की इनकी पुरानी तुष्टीकरण नीति पर सवाल उठाया था, लेकिन जवाब में तर्कों के बजाय सीधे गालियां और व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए गए। और ये सिर्फ पवन खेड़ा की बात नहीं है, इनके मुखियाओं का हाल भी यही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सरेआम देश के प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी टेररिस्ट तक कर दिया था। सोचिए, जिस प्रधानमंत्री को करोड़ों भारतीयों ने चुना है, उसे यह आतंकवादी बुला रहे। और वही हाल राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, बहुसंख्यक हिंदू समाज और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पवन खेड़ा और ये विपक्षी नेता शायद एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं। आज जो लोग देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पदों पर बैठे हैं, उन्हें किसी ने खैरात में यह कुर्सी नहीं दी है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इन संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं का अपमान करना सीधे तौर पर उस जनता का अपमान है जिसने इन्हें वोट देकर जिताया है। लोकतंत्र में सत्ता की भूख इस कदर हावी हो चुकी है कि नेताओं को गाली देते देते अब ये लोग सीधे देश की जनता और उनकी जनमत को भी तिरस्कार करने लगे हैं। इनकी नफरत सिर्फ नेताओं तक नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम की धुन बजी, तब इनकी आकाओं ने उसे बीच में रुकवा दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें पूरे राष्ट्रीय गीत से आपत्ति है, सिर्फ अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है बॉस कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कुर्सी हाथ से क्या छूटी, कांग्रेस के इन सुरमाओं का बीपी हाई रहने लगा है। अब तर्कों की बोरी खाली हो चुकी है, गालियों का थैला खोलकर बैठ गया है। अरे भाई, गाली देने से वोट बैंक नहीं बढ़ता, उसके लिए जनता का दिल जीतना पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन बौखलाए हुए नेताओं को बरनोल की जरूरत है या फिर चुनाव में जनता के एक और करारे थप्पड़ की? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर मजे लीजिए। वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए और ऐसे ही कड़क कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।